ओके, आज हम लोग देखेंगे कि पोर्टफोलियो क्लाइंट का हम कैसे म्यूचुअल फंड का रिस्ट्रक्चर करके रीबैलेंस कर सकते हैं और कैसे स्टॉक म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोजिंग हमारे क्लाइंट के पास में एक एक्सिस का फंड है जो लार्ज कैप है। तो एक्सिस सपोजिंग फोकस 25 के पास में है और ये मल्टी कैप है। 1 सेकंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड सपोजिंग ये उसके पास में है, लार्ज कैप कैटेगरी है ये रहा। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे रुपी वेस्ट में हमने लिखा एक्सिस ब्लू चिप। अभी हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इसका रिटर्न क्या रहा 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। क्या इंडेक्स को बीट कर रहा है? हाँ, 3 मंथ में बहुत अच्छे से बीट किया, 6 मंथ में भी बहुत अच्छे से बीट किया 9%, जबकि इंडेक्स -3 है। 1 ईयर में 43% वर्सेज इंडेक्स का 4% और 3 ईयर में 15%, जो ऑलमोस्ट सेम है बिटवीन दी इंडेक्स और ये। तो अभी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी इसका रिस्क क्या है? रिस्क इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि 15.6 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है, 16 से कम है। मींस ये अगर 100 रुपया लगाया क्लाइंट ने तो साल में 85 भी हो सकता है और 115 भी हो सकता है। इसका ये मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन का। बीटा मतलब 0.89 है, ये इंडेक्स से भी सेम कंपेयर करता है। तो मतलब अगर इंडेक्स मार्केट अगर गिरता है 1% तो ये 0.89 ही गिरेगा। शार्प रेशियो अच्छा है 2.3, कि मतलब कितना इसने रिटर्न जनरेट किया बाय टेकिंग रिस्क। एंड अल्फा मतलब कितना एक्स्ट्रा जनरेट किया रिटर्न वर्सेस दी इंडेक्स 3%, जबकि इसके कैटेगरी में लोगों ने करीब 6% एक्स्ट्रा जनरेट किया है। कैटेगरी का एवरेज है ये, कैटेगरी में 6% किया है, इसने 3% एक्स्ट्रा रिटर्न किया अपने सेक्टर में, अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में। पर अपने कैटेगरी में मतलब इसके जो दूसरे फंड्स हैं उसके वो लोग ने करीब 6% दिया है, इसने 3% एक्स्ट्रा दिया है इंडेक्स से। इसका रैंक है 14 है। ओके, और इस कैटेगरी में करीब 40 फंड है, यहाँ से इनको पता चल गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका यहाँ पे कंपेयर कंपैरिजन करके यहाँ दिखाता है। तो कंपैरिजन में हमको अलग अलग फंड जो अच्छे हैं यहाँ पे वो दिखा देगा। एक्सिस ब्लू चिप है। अब यहाँ पे दूसरा कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड, उसने 6 महीने में 12% और 1 ईयर में 48 दिया। क्वांट फोकस्ड, उसने करीब 6 मंथ में 23 एंड 1 ईयर में 68% दिया। मेरा ही लार्ज कैप, इसने 6 मंथ में 12% एंड 1 ईयर में 50%। तो अब तुम लोग को ये देखना होगा कि अपने को ज़्यादा कंफर्ट कौन से फंड में रहता है। मेरा ही इज़ अ गुड फंड हाउस, कैन रुपए को थोड़ा सा छोटा फंड हाउस है, बट तो वी कैन कंसिडर दिस फंड हाउस। तो क्लाइंट को हम बोल सकते हैं कि आप थोड़ा पैसा अगर आपका इसमें जितना है तो इसमें भी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, इसके टॉप होल्डिंग्स भी आएंगी। यहाँ पे क्लिक करने से पोर्टफोलियो पे क्लिक किया, यहाँ आ गया 95% लार्ज कैप में है, जबकि इस कैटेगरी में लोग 85% खाली रखे हैं लार्ज कैप में, और इसमें 95 रखा है। इसीलिए इसका रिटर्न थोड़ा कम है, क्योंकि अभी लार्ज कैप कम चल रहा है, मिड कैप ज़्यादा चल रहा है। इसलिए इसके जो दूसरे कंपेटिटर्स हैं, जो दूसरे फंड हैं, उन्होंने ज़्यादा परफॉर्म किया। यहाँ से क्लियर समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि मिड कैप में 7% कैटेगरी में लोगों ने रखा है। ये इसके होल्डिंग्स हो गई। ओके, अभी यहाँ पे हम पता चल गया कि लार्ज कैप में कौन सा इसके कंपैरिजन में कौन सा बेटर है। तो अभी लार्ज कैप में हमको अगर देखना है कि और कौन कौन से फंड्स हैं, तो यहाँ से भी हम क्लाइंट को चूज करके दे सकते हैं। सपोजिंग क्लाइंट का लार्ज कैप में कोई एक्सपोजर नहीं है, तो हम उसमें अगर कुछ फंड देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लार्ज कैप के ऊपर में क्लिक किए। अब यहाँ पे लार्ज कैप के सारे फंड्स आ जाएंगे। अब उसमें हम अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया डाल सकते हैं कि हमको ऐसे टाइप के लार्ज कैप फंड्स चाहिए जिसका रिस्क कम हो और रिटर्न बेसी हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाता है चूज कॉलम्स का, फिल्टर्स का, काफ़ी सारे इसमें वो हैं।
ये सारे लार्ज कैप देखो, यहाँ पे कैटेगरी लार्ज कैप है, ओपन एंडेड है। अभी मैं कॉलम्स चूज करने का इसमें ये आ गया। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या देखना चाहता हूँ, अल्फा, शार्प रेशियो, जिसका शार्प ज़्यादा अच्छा है, स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, मैक्सिमम 8 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एग्जिट रोड वाला कॉलम हटा देते हैं, एक्सपेंस रेशियो का हटा देते हैं, और यहाँ पे बीटा डाल दिया, स्टैंडर्ड डिवीजन डाल दिया, और यहाँ पे इसको क्लोज, और यहाँ पे ये आ गया। तो अभी हमको देखना है कि किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, तो अल्फा के ऊपर में हम यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्वांट फोकस्ड ने करीब 25% एक्स्ट्रा दिया है वर्सेस द बेंचमार्क, मतलब इंडेक्स से ज़्यादा 25% दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप ने करीब 12.6% दिया है। ऐसे करके आ गया, तो इसके बेसिस पे भी तुम रेकमेंड कर सकते हो क्लाइंट को कौन सा फंड हम ये वाला आपके पास में नहीं है तो आप ये डाल सकते हैं। लेकिन साथ में एक चीज़ और जो देखना जरूरी है कि शार्प रेशियो एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। अब हम ये देखना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम किसका है, मतलब सबसे कम रिस्क किसका है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक किया, यहाँ पे आ गया 11% का खाली स्टैंडर्ड डिवीजन है। ये जेएम लार्ज कैप, तो जेएम हम लोग नहीं जा रहे हैं। डीएसपी टॉप 100 ये करीब इसमें 15% है, बाकी सब में करीब 15% है, तो ज़्यादा इसमें डिफ्रेंशिएट करने का किसी में कुछ नहीं है। तो हम शार्प रेशियो में आता है, इसका हाईएस्ट शार्प है वो देखना चाह रहे हैं। हाईएस्ट शार्प रेशियो मतलब, शार्प रेशियो का मतलब यही है कि किसने ज़्यादा रिस्क, कितना रिटर्न दिया एंड बाय टेकिंग व्हाट अमाउंट ऑफ रिस्क, मतलब जितना ज़्यादा शार्प रेशियो है मतलब उसने जितना रिस्क लिया उसके हिसाब से उसने उतना रिटर्न भी दिया। अगर कम रिटर्न दिया तो वो शार्प रेशियो कम हो जाता है, मतलब रिस्क ज़्यादा लिया और रिटर्न कम दिया तो वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये देख लिया क्वांट का एयूएम लेकिन कम है, 28 करोड़ है, इसलिए हम रेकमेंड नहीं करेंगे। कोटक ब्लू चिप 2800 करोड़ का एयूएम है, तो अच्छा फंड है। इसका अल्फा लेकिन खाली 10% है, लेकिन शार्प रेशियो बहुत अच्छा है, तो 10% भी एक्स्ट्रा रिटर्न इज़ वेरी गुड ओवर द इंडेक्स। मतलब इंडेक्स के ऊपर में इंडेक्स ने जितना रिटर्न दिया उससे कितना ज़्यादा, अल्फा का मतलब यही है, 10% एक्स्ट्रा दिया इंडेक्स से, तो क्लाइंट को आराम से ये रेकमेंड कर सकते हैं। इसमें फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप भी है, 12% दिया विद सिमिलर शार्प रेशियो। ऐसे करके यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो किसका रेकमेंड अपने को करना है। फिर उसके बाद में उसको यहाँ पे क्लिक करके हम वो देख सकते हैं कि फंड का वो क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, जिससे कि और ज़्यादा कन्विक्शन आ जाएगा कि क्या उसका पोर्टफोलियो है, अच्छा है कि नहीं, इसमें कितना लार्ज कैप है, कितना मिड कैप है, कितना स्मॉल कैप है, कौन से स्टॉक्स लिए हुए यहाँ पे आ गए। उसके हिसाब से हम क्लाइंट को इसमें रेकमेंड करके दे सकते हैं। इसमें सपोजिंग हमको अभी हमको देखना है लार्ज कैप की जगह मिड कैप, यहाँ पे हम उसको चूज़ कर सकते हैं। एसेट क्लास को सिलेक्शन यहाँ पे किया, लार्ज कैप हटा के सपोजिंग मल्टी कैप कैटेगरी में देखना है, तो मल्टी कैप कैटेगरी का आ जाएगा यहाँ पे सारा डेटा। सपोजिंग स्मॉल कैप का आपको देखना है, तो स्मॉल कैप में कौन से अच्छे फंड हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें क्लोज किया, 113% एक साल में दिया है इसने। अभी मैं खाली रिटर्न की अगर देखो, रिटर्न पे क्लिक किया तो 178% दिया है क्वांट ने, कोटक ने दिया 124%। यहाँ पे लेकिन हमको अगेन कॉलम को फिर से चूज करना पड़ेगा, तो अगेन मैं एग्जिट लोड हटा देता हूँ, एक्सपेंस रेशियो हटा देता हूँ, अल्फा, शार्प, स्टैंडर्ड डिविजन डाल दिया और क्लोज किया। स्मॉल कैप फंड्स के कंपैरिजन यहाँ पे आ गए। अल्फा इसने 80 है, शार्प रेशियो 5.3, तो अब देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन भी इसमें 19 है, तो इट इज़ ओके। 15-16% का, 16 का तो अपना लार्ज कैप पे ही चल रहा था, 19 अगर इसका है स्मॉल कैप में तो इट इज़ नॉट रिस्की। जो लोग बोलते हैं ना कि रिस्की है, तो अगेन कोटक स्मॉल कैप में भी 15 का खाली स्टैंडर्ड डिवीजन है, विच इज़ वेरी गुड। लार्ज कैप फंड्स में भी 15 है, इसमें भी 15 है, तो इट इज़ नॉट सो रिस्की। क्लाइंट बोलेगा कि इनको रिस्की मत दीजिए, लेकिन रिस्क नहीं है इसमें, 15% का ही है इसमें। जो लार्ज कैप में भी अगर जितना गिरता है तो ये भी उतना ही गिरने की उम्मीद है। 15% एक साल का स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि सर आपको हम स्मॉल कैप भी दे रहे हैं, लेकिन इसमें लोएस्ट
स्टैंडर्ड डिविएशन वाले जो फंड्स हैं वो आपको मैंने दिया है। जैसे कोटक स्मॉल कैप 15% का ही है, लेकिन रिटर्न भी इसका बहुत अच्छा 124% इसने एक साल में दिया है। ऐसे करके तुम लोग पोर्टफोलियो को इसका कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि जहाँ जहाँ क्लाइंट का गैप है वहाँ पे हम इसको वो फंड्स यहाँ से सिलेक्ट करके दे सकते हैं। थैंक यू।